अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ मेलाइटस हम कहते किसे हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो अनकंट्रोल्ड होता है, मतलब अनकंट्रोल होता है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहले कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है। 80 to 100 पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में, यानी कि जनरली जब आपने खाना खा लिया होता है, हजम हो चुका होता है, तो उस टाइम आपका ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और पोस्ट प्रेंडियल स्टेट यानी कि मील के फ़ौरन बाद जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसके 1 घंटे एक बाद कितना लेवल होना चाहिए आपका 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ठीक है, अब जनरली इसकी दो क्लासेस होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ठीक है, और अब ये 40 ईयर्स की एज से पहले पहले होती है। इसमें ये होता है कि इंसुलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हेरिडिटरी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि बीटा सेल्स जो होते हैं ड्यू टू सम इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हुआ या उनके अंदर हेरिडिटरी टेंडेंसी थी किसी भी बंदे के अंदर, जो फैमिली टू फैमिली सिस्टम चलता है, और इसके अलावा कोई ऑटो इम्यूनिटी हुई और बीटा सेल्स जो हैं, आपको पता है ना कि इंसुलिन कहाँ से आती है। इंसुलिन कम्स फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास। तो अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट, चूँकि इंसुलिन जो है वो कार्ब्स की यूटिलाइजेशन में यानी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में फॉर एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो जब इंसुलिन नहीं होगी तो कार्बोहाइड्रेट की यानी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और चूँकि अब हमें एनर्जी तो चाहिए, तो एनर्जी के लिए हमारी बॉडी जो है वो दूसरे सोर्सेज को इस्तेमाल करेगी, यानी फैट ब्रेक डाउन होगा। जनरली इंसुलिन क्या करती है कि फैट के ब्रेक डाउन को कम करती है, प्रोटीन के ब्रेक डाउन को भी कम करती है, बल्कि इनकी फॉर्मेशन को इंक्रीज़ कर देती है। तो अब क्या होगा कि फैट की ब्रेक डाउन और प्रोटीन का ब्रेक डाउन इंक्रीज़ हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वेट जो है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, वेट लूज होता है इसमें फर्स्ट टाइप में। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। तो टाइप 2 जो होती है इसको हम NIDDM यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये जनरली 35 to 40 ईयर्स के बाद होती है। ठीक है, इसमें इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनिशियली स्टार्ट में, और फाइनली क्या होता है कि हमारे जो सेल्स होते हैं बीटा सेल्स, वो इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इतनी इंसुलिन दैट दे फाइनली गिव अप। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इंसुलिन जो है उसका लेवल डिक्रीज़ या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसका मेन पॉजिटिव फैक्टर जो होता है ना वो ओबेसिटी होता है। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, स्पेशली अगर उसके अंदर एब्डोमिनल ओबेसिटी पाई जाती है, विजुअल ओबेसिटी, क्योंकि हमारे पास जो होता है ना फैट, एब्डोमिनल जो विजुअल फैट होता है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना लाइपोलिसिस की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए उसके अंदर क्या होता है, वहाँ से फैटी एसिड्स मूव करते हैं, ब्रेक डाउन होता है, फ्री फैटी एसिड्स ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फ्री फैटी एसिड के ज़्यादा होने से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। अगेन वही वाले इफेक्ट होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हुई, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन, कार्ब की यूटिलाइजेशन कम होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 2। तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी कंपनसेट करने के लिए क्या करेगी, इंसुलिन को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। लेकिन जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती रहेगी एंड ऑल्सो देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो फाइनली हमारे बीटा पैंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और दे बिगिन टू डाई, और हमारे पास इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी। ये लेटर स्टेजेस की बात कर रही हूँ मैं।